एक बार एक ईरानी व्यापारी महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह महाराज के लिए ढेर सारी भेंट लेकर आया। महाराज खुश हो गए। उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहमानवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेवकों से कहकर उन्होंने ईरानी व्यापारी के रहने की शानदार व्यवस्था करवाई। उसके लिए एक से बढ़कर एक पकवान परोसने को कहा। सेवक भी महाराज की आज्ञा के पालन में जुट गए। एक दिन खाने के बाद सेवकों ने ईरानी व्यापारी को मीठे में रसगुल्ला परोसा। रसगुल्ला देखकर व्यापारी ने सेवकों से पूछा कि क्या वे उसे रसगुल्ले की जड़ के बारे में बता सकते हैं। सेवक सोच में पड़ गए। वे रसोइये के पास गए और उससे ईरानी व्यापारी का प्रश्न बताते हुए उत्तर पूछा। रसोइये को तो बस रसगुल्ला बनाना आता है। उसकी जड़ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सेवकों ने कई लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे महाराज के कानों में यह बात पहुंची कि ईरानी व्यापारी के द्वारा रसगुल्ले की जड़ के बारे में पूछा गया है और महल में कोई भी उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। उन्होंने अपने सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम को बुलवाया और उसके सामने यह प्रश्न रख दिया। प्रश्न सुनने के बाद तेनालीराम बोला, महाराज, कल दरबार में आप ईरानी व्यापारी को बुला लीजिए। मैं सबसे सामने इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। ईरानी व्यापारी भी दरबार में उपस्थित था। तेनालीराम जब दरबार में आया तो अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुए था जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम रसगुल्ले की जड़ के बारे में पता कर आए? जी महाराज, मैं इस कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आया हूँ, कहते हुए तेनालीराम ने कटोरे के ऊपर से मलमल का कपड़ा हटा दिया। कटोरे में गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देख महाराज सहित सारे दरबारी चकित रह गए। तेनालीराम ईरानी व्यापारी के पास जाकर उसे कटोरा देकर बोला, महाशय, ये है रसगुल्ले की जड़। महाराज की समझ से अब भी सब बाहर था। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, ये सब क्या है? तेनालीराम बोला, महाराज, मिठाई शक्कर की बनती है। शक्कर को बनाया जाता है गन्ने से, इस तरह हुआ न गन्ना रसगुल्ले की जड़। यह उत्तर सुनकर महाराज ने हंसते हुए ईरानी व्यापारी की ओर देखा। वह भी तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट। उन दिनों तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराज को वचन दिया कि वह शीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के दो हल थे। एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे दो, किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह महाराज से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दें। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएगा। भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे।
तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीराम? चलो, मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ, तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था। शाही नाई का महाराज कृष्णदेव राय के बाल काटने और दाढ़ी बनाने महल में आना जाना लगा रहता था। जब वह राजदरबारियों को देखता तो स्वयं भी राजदरबारी बनने सपने देखा करता था। एक दिन जब वह महल आकर महाराज कृष्णदेव राय के शयन कक्ष में गया तो देखा कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने सोते सोते ही उनकी दाढ़ी बना दी। महाराज जब उठे और देखा कि उनकी दाढ़ी बनी हुई है तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नाई को बुलवाकर कहा, हम तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हैं। मांगो क्या मांगते हो, आज हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। नाई तो ऐसे ही किसी अफसर की ताक में था। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि आप मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मुझे अपना दरबारी बना लीजिए, क्योंकि मेरी आपका दरबारी बनने की इच्छा है। महाराज कृष्णदेव राय ने बिना सोचे समझे ही उसे अपना दरबारी बनाने की हामी भर दी। नाई बहुत खुश हुआ और सभी जगह यह बात बताने लगा। जब दरबारियों को ये बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। नाई को दरबार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी। वैसे अज्ञानी व्यक्ति को दरबारी बनाना राज्य के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था। दरबारी ये बात समझते थे, लेकिन महाराज से कौन कहता? किसी में ये कहने का साहस नहीं था। वे सभी तेनालीराम के पास गए और उसे सारी बात बताकर इस समस्या का कोई हल निकालने को कहा। तेनालीराम ने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया। अगले दिन रोज की तरह महाराज सुबह सुबह नदी किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने देखा कि तेनालीराम एक काले को कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा है। ये देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तेनालीराम से बोले, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो तेनाली? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं इस कुत्ते को रगड़ कर नहला रहा हूं ताकि ये सफेद हो जाए। अरे, काला कुत्ता सफेद कैसे होगा तेनाली? महाराज ने हंसते हुए पूछा। महाराज, जब एक अयोग्य व्यक्ति राजदरबारी बन सकता है तो काला कुत्ता भी सफेद हो सकता है, तेनालीराम ने उत्तर दिया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम का इशारा किस ओर है। उन्होंने नाई को राजदरबारी न बनाकर वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी, तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ? किंतु इतना कहूंगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं,
तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। बोलो क्या कहना है? श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला। तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तेनालीराम ने पूछा। अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए, व्यापारी खिसियाते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस तरह निकाला, व्यापारी तुनक्कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फिंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपके देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाई। हुआ न व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो गए और बोले, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तुम्हारा सपना मात्र एक सपना है, वो सच कैसे हो सकता है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उस राज्य का निवासी हूँ जहाँ के राजा ने एक सपना देखा और अब उस असंभव सपने को पूर्ण करने में लगा हुआ है। तो अवश्य ही मेरा सपना भी सच ही होगा। उत्तर सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ध्यान से वृद्ध व्यक्ति तो देखा तो समझ गए कि वह तेनालीराम ही है, जो वेश बदलकर उन्हें उनकी गलती समझाने आया है। उन्होंने उसी समय अपने सपनों का महल बनाने का आदेश निरस्त कर दिया। विजयनगर की सीमा में घुसपैठ की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। चिंतित होकर राजा कृष्णदेव राय ने मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की। बैठक में इन घटनाओं की रोकथाम के संबंध में चर्चा होने लगी। महाराज, सीमा पर घुसपैठ पड़ोसी देश के गुप्तचरों द्वारा की जा रही है, सेनापति ने बताया। ऐसे में हमें सचेत रहना होगा महाराज, और सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी, मंत्री ने परामर्श दिया। एक एक कर सभी दरबारियों ने अपने अपने परामर्श दिए। जब तेनालीराम की बारी आई तो वह बोला, महाराज, सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि सीमा पर एक मजबूत दीवार का निर्माण किया जाए और वहां गश्त के लिए सिपाही लगा दिए जाएं। मंत्री ने इस बात का विरोध किया, किंतु राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम का परामर्श मानने का निर्णय लिया। सीमा पर दीवार निर्माण की जिम्मेदारी भी तेनालीराम को सौंप दी गई। तेनालीराम ने सहर्ष यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। दीवार निर्माण के लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित थी। 2 माह बीत जाने के बाद जब राजा कृष्णदेव राय ने कार्य प्रगति का अवलोकन किया तो पाया कि दीवार निर्माण हुआ ही नहीं है। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, 2 माह बीत जाने के उपरांत भी दीवार निर्माण का पूर्ण क्यों नहीं हो पाया? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कार्य प्रारंभ करवा दिया था, किंतु एक पहाड़ बीच में आ गया है। मैं उसे ही हटवा रहा हूं, किंतु हमारी राज्य सीमा में तो कोई पहाड़ नहीं है। चकित राजा बोले, महाराज, लगता है तेनालीराम का दिमाग खराब हो गया है, तभी ये कुछ भी अनाप शनाप कह रहा है। मंत्री बोल पड़ा। यह सुनकर तेनालीराम बोला, महाराज, मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करें। फिर उसने कुछ सैनिकों को संकेत किया और वे सैनिक 20 लोगों को लेकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुए।
सारे दरबारी आश्चर्यचकित थे। तेनालीराम, ये कौन है? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। महाराज, ये पड़ोसी देश के घुसपैठिए हैं। ये लोग दीवार निर्माण में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। दिन भर में निर्मित दीवार को ये लोग रात में तोड़ दिया करते थे। इनके पहले भी कई घुसपैठिए पकड़े गए थे, किंतु मंत्री जी के कहने पर उन्हें छोड़ दिया गया था, तेनालीराम ने बताया। पोल खुल जाने के कारण मंत्री की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह क्षमा याचना करने लगा। राजा कृष्णदेव राय ने सीमा की चौकसी की जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंप दी और मंत्री को दंडित किया। एक दिन एक जादूगर कृष्णदेव राय के दरबार में आया। अपने जादू के और करामातों से उसने सभी दरबारियों का बहुत मनोरंजन किया। कृष्णदेव राय भी उसके जादू से मंत्रमुग्ध हो गए। उस जादूगर को अपने जादू पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसने अपना जादू दिखाने के बाद दरबार में उपस्थित दरबारियों को चुनौती दे डाली कि कोई जादू के खेल में उसे हराकर दिखा दे। इस चुनौती के बाद सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की उस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। तेनालीराम बैठकर दूसरे दरबारियों के सामने आकर चुनौती स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु जब कोई सामने नहीं आया तो वह स्वयं खड़ा हो गया और जादूगर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने जादूगर से पूछा, मैं जो बंद आंखों से करूंगा, क्या तुम वो खुली आंखों से करके दिखा सकते हो? यह सुनकर जादूगर हंस पड़ा और बोला, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं निश्चित रूप से खुली आंखों से वो कर सकता हूँ जो तुम बंद आंखों से कर सकते हो। इसके बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। द्वारपाल तुरंत बाहर गया और अपनी दोनों मुट्ठी में रेत भरकर वापस लौटा। तेनालीराम ने द्वारपाल की एक मुट्ठी की रेत अपने हाथ में ले ली और अपनी आंखें बंद कर वह रेत अपनी आंखों के ऊपर डालने लगा। ऐसा करने के बाद वह जादूगर की ओर मुड़ा और बोला, अब तुम्हें ये आंख खोलकर करना है। जादूगर यह नहीं कर पाया और अपनी हार स्वीकार कर राजदरबार से चला गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम के चातुर्य से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए। जब तेनालीराम उपहार देने आया तो सेनापति ने मेंढक के ऊपर से पैर हटा दिया। मेंढक तेनालीराम के ऊपर उछला और तेनालीराम हड़बड़ाकर महाराज की गोद में गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर महामंत्री और सेनापति बड़े खुश हुए कि अब महाराज तेनालीराम पर क्रोधित हो जाएंगे। तेनालीराम के स्वयं के ऊपर गिर जाने पर महाराज ने झल्लाकर पूछा, तेनालीराम, ये कैसी उद्दंडता है? तेनालीराम ने मेंढक मुट्ठी में पकड़ लिया था। वह समझ गया था कि ये महामंत्री और सेनापति की करस्तानी है, लेकिन उसने उनका नाम लिए बगैर कहा, महाराज, आप मेरे कर्ता धर्ता है। आपको मैं जन्मदिन पर क्या उपहार देता? जो भी देता वह आपकी कृपा के सामने तुच्छ होता। इसलिए मैंने सोचा कि उपहार में मैं स्वयं को आपको सौंप दूं। मैं आजीवन आपका दास रहूंगा महाराज। तेनालीराम के इस उत्तर पर महाराज का क्रोध उड़ गया और वे प्रसन्न हो गए। अचानक उनकी दृष्टि तेनालीराम की बंद मुट्ठी पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तेनालीराम, तुमने मुट्ठी में क्या पकड़ा हुआ है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये सेनापति का सेवक है। इस सेवक ने ही मुझे उपहार बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत किया है। और तेनालीराम के अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी में बंद मेंढक सेनापति पर उछला और सेनापति घबराकर अपने आसन से गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। उसकी सबसे सामने बड़ी किरकिरी हुई। महाराज भी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने सेनापति को दंड दिया और तेनालीराम को पुरस्कार। तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे।
इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहां उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद हैं। इस पौधे का काफी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों दिख नहीं रहे हैं? जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सजा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सजा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णराज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो, ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है। मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूं? महाराज, माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णराज ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, साहब, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सजा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको। उसने कहा कि महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्णराय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया।
यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है।